आपका दोस्तों। इस नए वीडियो में हम आज आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन बताएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है दोस्तों। इतिहास के जनक ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस, ह से यच से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस दोस्तों। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, एलेक्जेंडर कनिंघम। इसको आप लोग दोस्तों कंघी से याद करिए, कंघी से याद करेंगे। इसको शॉर्टकट कोई ट्रिक बना के याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। कंघी से दोस्तों कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, कनिंघम। कनिंघम को। किसको दोस्तों, कंघी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कंघी को। इसको शॉर्टकट इस तरह याद कीजिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, कंघी को कहा जाता है। किसको, कंघी को। इस तरह ऑप्शन में रहेगा चौथा ऑप्शन, तो आप इसको टिक कर देंगे। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है दोस्तों, तो कुत्ता। आप लोग दोस्तों देखे होंगे कुत्ता कभी भी दूध मिलाते आ जाता है, तो क्या हो सकता है दोस्तों, उस समय क्या होगा, कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था दोस्तों, कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है, तो यम से माइक्रो, यम से मध्य पसाड़, यम से माइक्रोलिथिक, यम से मध्य पसाड़, यम से माइक्रोलिथिक, यम से पता। किस काल में मानव आखेट शिकारी था, पूरा पहाड़ काल में। किस काल में दोस्तों मानव शिकारी था दोस्तों, आखेट। आखेट का दोस्तों अर्थ होता है शिकारी। किस काल में था, तो दोस्तों पूरा पहाड़ काल में था। किस काल में पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है, इलाहाबाद के कोल्डिवा में। अच्छा, किस स्थान पर दोस्तों, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है दोस्तों, तो इलाहाबाद के कोल्डिवा में। हम आपको बता देना चाहते हैं, इस वीडियो क्रेडिट हमारे खान सर को जाता है, हमें नहीं जाता है। इस दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी दोस्तों, तो तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी, तो तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा। हम हर क्वेश्चन को दोस्तों 2 बार पढ़ेंगे, आप हमारे साथ पढ़ते रहिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले किसी के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले दोस्तों, तो मेहरगढ़ से दोस्तों किसी के प्रमाण देखने को मिले। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर दोस्तों देखने को मिले, तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ को दोस्तों आप मेहरारू से याद कर लीजिए। सबसे पहले कृषि कहाँ पर होती है, मेहरारू के घर में। कृषि कहाँ से होती है, मेहरारू के घर में। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ से दोस्तों देखने को मिले, तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ को दोस्तों मेहरारू से याद कर लीजिए। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले दोस्तों, तो कोल्डिहुआ। कोल्डिहुआ सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को दोस्तों मिले, तो कोल्डिहुआ में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था दोस्तों, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था दोस्तों। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, पहिए का आविष्कार दोस्तों तो 9 पाषाण काल में हुआ था। तो दोस्तों 9 से नया से 9 याद कर लीजिए दोस्तों। नए साल में पहिए का आविष्कार हुआ था। किस साल में, नए साल में। पहिए का आविष्कार किस साल में हुआ था, नए साल में। इसको नए साल से आप लोग दोस्तों याद कर लीजिए, पहिए का आविष्कार नए साल में हुआ था। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों, तो गुफाओं के शैलचित्र। गुफाओं के शैलचित्र, भीमबेटका की गुफाएं, गुफाओं के शैलचित्र। भीमबेटका की गुफाएं, गुफाओं के शैलचित्र। भीमबेटका की गुफाएं, गुफाओं के शैलचित्र। भीमबेटका की गुफाएं, गुफाओं के शैलचित्र के लिए दोस्तों ये दोस्तों गुफाएं प्रसिद्ध हैं। राग का टीला किस नौपहाड़ी काल से संबंधित है दोस्तों, राग का टीला। राग का टीला जो है दोस्तों सघन कल्लू से दोस्तों कल्लू से दोस्तों संबंधित है। कल्लू से दोस्तों संबंधित है। राग का टीला किस नौपहाड़ी के स्थल से संबंधित है दोस्तों, सघन कल्लू से दोस्तों प्रसिद्ध है दोस्तों। राबर्स ब्रूस फ्रूट क्या थे दोस्तों, राबर्स ब्रूस फ्रूट क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विकवाद थे, पुरातात्विकविद थे। भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विकविद थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, मदहा से प्राप्त हुआ दोस्तों। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है दोस्तों, तो ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है दोस्तों। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रिविध विभाजन किया गया दोस्तों, तो थॉमसन ने किया था दोस्तों। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोहे की त्रिविध विभाजन किया था किसने दोस्तों, थॉमस ने किया था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दोस्तों कहाँ से मिले दोस्तों, दमदमा से। दोस्तों देखिए दमदमा यानी दमा में आदमी क्या होता है, कब्र में चला जाता है। कब्र से 3 मानव कंकाल मिले दोस्तों दमदमा से। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों, तो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है दोस्तों, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। भारतीय पुरातत्व
सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है दोस्तों? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है दोस्तों। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो भोपाल में स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। गौरिक मृदभांड पात्र मृदभांड पात्र दोस्तों हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में दोस्तों कौन रहता था? हस्तिनापुर में एक कौरव और पांडव रहते थे दोस्तों। हस्तिनापुर से आप लोग दोस्तों याद कर लीजिए हस्तिनापुर मृदभांड मतलब दोस्तों मिट्टी के भांड कहाँ मिलेंगे दोस्तों? तो मृदभांड से ओसीपी का नामकरण हुआ था। गैरिक मृदभांड उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हो गया था दोस्तों। किस काल में? उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था दोस्तों? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। जहाँ पर पशुपालन के प्रमाण दोस्तों मिले हैं वो स्थान दोस्तों आजमगढ़ है। खाद्यान्नों की भूमि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी दोस्तों। तो नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की भूमि प्रारंभ हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? खाद्यान्नों की कृषि भूमि कहाँ प्रारंभ किस काल में दोस्तों प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है दोस्तों? नर्मदा घाटी से मिलता है दोस्तों। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था जिसको मानव सबसे पहले उगाया था? दोस्तों जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए वो कहाँ दोस्तों प्राप्त हुए हैं? लौरा देव से प्राप्त हुए। किस एक पुरातन पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए थे दोस्तों? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए दोस्तों। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था दोस्तों? तो HD संकालिया ने। हाँ तो दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नवदा टोली मध्य प्रदेश। इस तरह के नवदा टोली मध्य प्रदेश, नवदा टोली मध्य प्रदेश, नवदा टोली मध्य प्रदेश, नवदा टोली मध्य प्रदेश। इस तरह आप लोग दोस्तों याद करिए। नवदा टोली कहाँ पर दोस्तों? तो मध्य प्रदेश है। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया दोस्तों? तो बुर्ज होम में दोस्तों क्या किया गया है? मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? तो बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों? बुर्ज होम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले दोस्तों? किस विंध्य क्षेत्र से किस स्थान पर दोस्तों मानव के सबसे अधिक कंकाल मिले दोस्तों? तो लेख हिया से दोस्तों मिला है। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेष 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने की? तो बुशफूट ने किया था दोस्तों। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति की अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो बुशफूट। रॉबर्ट, इसका पूरा नाम रॉबर्ट बुशफूट था। भारतीय प्राक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो रॉबर्ट बुशफूट को कहा जाता है। भारतीय प्राक इतिहास का दोस्तों का पिता किसे कहता है? रॉबर्ट बुशफूट कहा जाता है। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आखेट युग से। पूरा पाषाण काल को आखेट युग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। पूरा पाषाण काल को आखेट युग के नाम से भी जाना जाता है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी दोस्तों? तो नवपाषाण काल में हुई थी। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था दोस्तों? तो नवपाषाण काल में अग्नि का प्रयोग मानव ने शुरू कर दिया था करना। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था दोस्तों? तो नवपाषाण काल में शुरू किया था। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था? तो नवपाषाण काल में शुरू कर दिया था अग्नि का प्रयोग। और आग की खोज किस काल में हुई थी दोस्तों? तो नवपाषाण काल में ही भी दोस्तों आग की खोज हुई थी। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले दोस्तों? तो मेहरगढ़ से। प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। मध्य प्रदेश का वह सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या है दोस्तों? लघु औजार। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था दोस्तों? तो लघु औजार था। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई दोस्तों? तो गुजरात से प्राप्त हुई थी। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई दोस्तों? तो गुजरात से प्राप्त हुई थी दोस्तों। समाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई थी दोस्तों? तो मध्य पाषाण काल में दोस्तों शुरू हो गई थी। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे छोटे होते थे, इसलिए इन्हें कहते हैं दोस्तों माइक्रोलिथिक। माइक्रो मतलब दोस्तों सूक्ष्म होता है। मध्य पाषाण काल में हथियार बहुत छोटे छोटे होते थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में
में बागोर प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है दोस्तों मध्य पाषाण काल के आदमगढ़ में और राजस्थान में बागौर में प्रस्तुत करते हैं दोस्तों पशुपालन प्राचीनतम साक्ष्य का। किस काल में मानव ने अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूप का सबसे पहला अन्वेषण स्थान प्राप्त किया था दोस्तों। तो वो कौन सा था? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर तथा मलदहा के बीच में। दोस्तों देखिए अब देखिए हम दोस्तों इस क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जहाँ डॉट देखते रहिएगा, जहाँ हमारा डॉट जा रहा है डॉट को देखते रहिएगा। हाँ, भारतीय पुरातत्व के जॉन मार्शल ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे दोस्तों? तो जॉन मार्शल थे दोस्तों। कौन थे? जॉन मार्शल थे दोस्तों। कौन थे? जॉन मार्शल। हाँ, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसी के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न हो गया है। यहाँ से दोस्तों हमारा मेन क्वेश्चन होता है। हाँ, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों? तो बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं दोस्तों? तो लेखिया मिले हैं। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? बुशफोर्ड ने किया था। भारतीय पाक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? रॉबर्टसफोर्ड को कहा जाता है। पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? ताकेट युग के नाम से जाना जाता है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी दोस्तों? तो नवपाषाण काल में हुई थी। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में शुरू किया था दोस्तों? नवपाषाण काल में किया था। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले दोस्तों? तो मेहरगढ़ से मिले हैं दोस्तों। मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या है दोस्तों? तो लघु औजार है दोस्तों। और दोस्तों व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र में प्राप्त हुई दोस्तों? गुजरात में। समाधान तथा संस्कार की प्रक्रिया दोस्तों मध्यपाषाण काल में शुरू हुई थी दोस्तों। और दोस्तों क्या है? दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल कहाँ पर है दोस्तों? तो बेलानी कर्नाटक प्रांत में है दोस्तों। हमें उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।